हाँ तो मेरे मार्वल्स के चाहने वालों, फाइनली रिलीज हो चुका है एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर। क्या बात कर रहे हैं? और दोस्तों ये मूवी इस साल की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है और सबसे महंगी होने वाली है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस मूवी के आसपास कोई मूवी नहीं भटकेगी भाई। और दोस्तों इसका ट्रेलर देख के जो गूज़बम्प आ रहे हैं ना भाई, कसम से भाई नेक्स्ट लेवल, भाई नेक्स्ट लेवल। और आज करेंगे हम इसी ट्रेलर पे बहुत सारी बातें। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट बिना किसी बकचोदी के। मार्वल ने इस बार मजाक नहीं किया भाई। चल तू खुद बता, एंड गेम जब खत्म हुई थी तो लगा था ना कि एमसीयू को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो फिल्में आई, कितनी सारी फिल्में आई जिन्हें देखकर ऐसा लगा यार पुराना वाला मार्वल गायब है यार, मतलब मजा नहीं आ रहा यार सच बताऊं तो। और भाई हॉनेस्टली बता रहा हूँ, मैं डूम्सडे से भी ज़्यादा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा था। मुझे लग रहा था कि वही पुराने सीजीआई वीएफएक्स वगैरह होंगे और मल्टीवर्स, बस यही दिखाते हैं, मतलब पुरानी फिल्मों में फिर यही दिखाया एंड गेम के बाद। लेकिन भाई जब मैंने इसका ट्रेलर देखा ना भाई, दिमाग घूम गया भाई, दिमाग, बस दिमाग में अभी भी एक ही नाम चल रहा है, डॉक्टर डूम। भाई साहब मतलब क्या कैरेक्टर है भाई, एकदम शांत, मतलब थॉर को यार ऐसे रोक दिया दो उंगली से, मतलब भाई एकदम क्रेजी कर दिया यार। मतलब इतनी पावर दिखाई है ना भाई, इतनी पावर। थॉर को भाई ऐसे काट के राजा को, ऐसे काट के राजा को बस दो उंगलियों से, जिसमें कि थैनोस रोक नहीं पाया था उसके हाथ से उसके हथौड़े को। तो थोड़ा था वो क्या था यार, खुलाड़ी वगैरह सी, मतलब कुछ था यार थॉर पे, लेकिन उसने डॉक्टर डूम ने ऐसे रोक दिया। ओ भाई इस बार सारे एवेंजरों की लगने वाली है भाई। तो भाई सबसे पहले एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये फिल्म नॉर्मल एवेंजर फिल्म नहीं है। इसमें दिखाए जाने वाले हैं एक्समैन, थंडरबोल्ट, एवेंजर्स, न्यू एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर के एवेंजर्स। तो इन सब की कहानी टकराने वाली है और मार्वल इस बार एक बड़ा इवेंट क्रिएट कर रहा है, बड़ा, सॉरी, और बड़ा। बहुत बड़ा इवेंट क्लियर हो गया यार, लग गई यार, पैर फिसल गया मेरा, आगे स्वाद। और दोस्तों यही वजह है कि ट्रेलर में इतने सारे कैरेक्टरों की झलक दिखलाई गई है, पूरी कहानी नहीं। लेकिन अब बात करते हैं उस सीन की जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, थॉर वाला सीन। और भाई थॉर कोई छोटा मोटा हीरो नहीं है, ये वही हीरो है जिसने थैनोस से लड़ाई लड़ी, स्टॉर्म ब्रेकर चलाया और एसगार्ड का राजा भी है। लेकिन डॉक्टर डूम इससे जरा भी इंप्रेस नहीं हुए। बस यही बात डॉक्टर डूम को सबसे ज्यादा स्पेशल बनाती है और पावरफुल भी बनाती है। और डॉक्टर डूम गुस्से में नहीं दिखते, घबराते नहीं हैं, ओवर एक्टिंग नहीं करते, बस खड़े रहते हैं। और एवेंजर्सों की शक्ल देख के लगता है कि वो ये सोच रहे हैं इस बार पल्ला थोड़ा भारी है। और अब एक और चीज, बहुत सारे लोगों का ध्यान सिर्फ डूम पर गया, लेकिन मैंने बैकग्राउंड में कुछ और नोटिस किया। जैसे कि मार्वल टीम अप पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जिसमें कि फैंटास्टिक फोर की मौजूदगी दिखाई दे रही है, एक्समैन की मौजूदगी दिखाई दे रही है, सैम विल्सन की, और कैप्टन अमेरिका वाली लीडरशिप दिखाई दे रही है। बकी भी वापस है और ऐसा लग रहा है कि हर टीम डूम को अपनी तरीके से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो रोक नहीं पाएगी क्योंकि मैं ही आयरन मैन हूँ। यानी इस बार लड़ाई सिर्फ एवेंजर्स की नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स की है। ट्रेलर में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाए, लेकिन अभी भी कई बड़े नाम गायब हैं, जैसे कि स्पाइडरमैन कहाँ है, डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ है, हल्क का क्या हुआ। लेकिन कोई बात नहीं मेरे भाई, मार्वल ये पहली बार नहीं कर रहा है। पहले भी इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में ट्रेलर में बहुत सारे कैरेक्टर नहीं दिखाए थे और इसलिए उसने सरप्राइज दिया। तो इस हिसाब से वो इसमें भी सरप्राइज देने वाला है, मुझे तो यही लग रहा है। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपनी राय कमेंट में दे देना। और भाई जो अब तक हमने देखा था वो पूरी मूवी का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन भाई रुक, अभी तो हमने ऊपर ऊपर की बातें की हैं भाई। मजा तो तब आएगा जब हम अंदर की डिटेल्स की बात करेंगे, डॉक्टर डूम की पावर की बात करेंगे, ट्रेलर में छुपे हुए डिटेल्स की बातें करेंगे, जो कि तुम्हारी पहली नजर में डिटेल्स दिखाई नहीं दी होंगी या फिर तुमको नजर नहीं आई होंगी, मिस हो जाती है। मेरे से भी हुई थी भाई, मैंने 10 बार ट्रेलर देखे कम से कम, तब नजर आया मेरे को सब कुछ। अब यहीं से मार्वल अपना असली खेल शुरू करता है भाई। जब मैंने ट्रेलर देखा था तो मैंने सबसे पहली बार में उसमें नोटिस किया बड़े बड़े शॉट्स, लेकिन जब मैंने कई बार रिपीट करके देखा तब मैंने एक चीज नोटिस की, इस बार मार्वल एक्शन नहीं बल्कि टेंशन बेच रहा है। और यही डॉक्टर डूम की सबसे खतरनाक पावर है। देख भाई, लोगों को लग रहा है कि डूम कितना पावरफुल है,
लेकिन भाई मुझे तो उसकी क्लेमनेस सबसे डरावनी लग रही है। और भाई ज्यादातर विलन आते ही चिल्लाते हैं, डायलॉग मारते हैं, डिस्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन डॉक्टर डूम ऐसा लगता है उस बंदे को पहले से ही पता है कि उसकी जीत तय है। और भाई यहीं पे मार्वल ने अपनी एक और ट्रिक खेली। जब तुमने ट्रेलर पूरा देख लिया उसके बाद तुम्हें कौन याद रहा, हीरो या फिर डॉक्टर डूम? डॉक्टर डूम। और भाई उसकी यही प्लानिंग है, क्योंकि उसने सारा पैसा डॉक्टर डूम मतलब सारा गेम डॉक्टर डूम पर खेला है भाई। और मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगी कि इस बार हीरो को सिर्फ ऐसा नहीं लग रहा कि हम आएंगे दुनिया बचाएंगे, बल्कि ट्रेलर में देखने में लग रहा है कि एक माहौल अलग से क्रिएट हो रहा है, डर का माहौल। और सबको लग रहा है कि इस बार जीत किसी के पक्ष में नहीं जाएगी। और ऐसा ही फील एकदम एंड गेम में आया था कि कौन बचेगा और कौन। लेकिन अगर डॉक्टर डूम को ऐसा विलन बनाया गया जिसके डिसीजन समझ आए और डराए भी, तो ये विलन और मूवी दोनों यादगार हो सकती हैं। लेकिन एक सवाल तुमसे पूछता हूँ, यही ट्रेलर अगर 2019 में एंड गेम के तुरंत बाद आया होता तो क्या होता? तो शायद पूरा इंटरनेट हिल जाता। लेकिन मार्वल्स ने कुछ फिल्में ऐसी भी दी जिससे कि फैंसों का ट्रस्ट टूट गया। लेकिन इस बार लोगों में सिर्फ हाइप नहीं, बल्कि मार्वल को खुद साबित करना होगा कि हाँ, ये वही है जो तुम देखना चाहते थे। सीजीआई बड़ा होना, एक्शन बड़ा होना इतना भी जरूरी नहीं है, जितना जरूरी है कि हम उससे इमोशनली अटैच कर पाए। जैसे कि एंड गेम में हम उसके कैरेक्टरों से इमोशनली कनेक्ट थे। और फिर टोनी का सेक्रीफाइस, स्टीव का फैसला और नताशा। और भाई ये मूवमेंट बीएफएक्स से नहीं बल्कि राइटिंग से बने थे। और डूम्सडे का सबसे बड़ा टेस्ट भी यही है कि ये हमें उन कैरेक्टरों के लिए फील करवा पाएगी या फिर ऐसी रह जाएगी। तो भाई मेरी मार्वल से बस एक ही विनती है, जो डॉक्टर डूम है उनको एक पावरफुल विलन बना कर ना छोड़ दें, बल्कि वो जो भी करें उसके पीछे कोई रीजन हो, उसकी फिलॉसफी हो, और वो जो भी करें उसका कुछ ना कुछ लॉजिक हो। और भाई लोग थॉर को भी इसीलिए याद करते हैं क्योंकि उसकी बातों से लोग एग्री बेशक ना करते हो, लेकिन उसकी बातें सुनते जरूर थे। अगर डॉक्टर डूम की राइटिंग भी ऐसी हुई तो एमसीयू को पावरफुल और एक आइकॉनिक विलन मिल सकता है। और अब ट्रेलर की बात करूं तो काफी समय बाद ट्रेलर देख के मेरा मार्वल की मूवी देखने का मन कर रहा है, और यही शायद मार्वल की सबसे बड़ी जीत हो। और ओवरऑल मैं ट्रेलर को रेट करूंगा 9.5 की, और बाई का जजमेंट मैं पूरी फिल्म देख कर ही दे पाऊंगा। और मेरा तुमसे एक सवाल है कि डॉक्टर डूम थेनोस से ज्यादा बड़ा विलन बन पाएगा या फिर थेनोस आज भी एमसीयू का किंग है? मैं तुम्हारी राय जरूर जानना चाहता हूँ, कमेंट में जाकर बता देना। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और डूम्सडे से जुड़ी जानकारियों के लिए आप हमें घंटी दबा दो। भाई का मैं जा रहा हूँ भाई दूसरी स्क्रिप्ट लिखने। देवेश भाई दूसरी स्क्रिप्ट लिख दी क्या?